सो हम आखिरी पार्ट करते हैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। और वर्ड प्रॉब्लम्स में एक्चुअल में करना क्या है, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया करके कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है देखते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तुमको कोई पॉपुलेशन दी रहेंगे और वो दिया रहेगा कि ये पॉपुलेशन इतने से 20,000 से 40,000 हुई, 40,000 से 60,000, कुछ भी हो सकता। तो पॉपुलेशन दी रहेंगी कुछ, और वो कितनी बड़ी दी रहेंगी, तो वो हो सकता, पूछ सकता 5 साल बाद कितनी और पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हो, इस टाइप से पूछ सकता। ठीक है, जैसे कि 1-2 साल में इतनी बड़ी, तो फिर ऐसा दे देंगे 5 साल में कितनी बड़ी, इस टाइप से। वैसे ही बैक्टीरिया डबल होता कुछ टाइम में, तो इतने टाइम में कितना होगा। ठीक है, या वाइस वर्सा, कि इतना हो गया तो टाइम पीरियड कितना लगाऊंगा उसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा मेजरली इसमें। सिर्फ एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे है, वो उसका कंसेप्ट बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इधर पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसमें क्या एज्यूम करेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपन पॉपुलेशन के टाइम क्या एज्यूम कर लेंगे, पी ले लेंगे, पी वेरिएबल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पी। लेट कर देंगे पी रिप्रेजेंट, लेट पी रिप्रेजेंट बोल देंगे अपन पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रेजेंट पॉपुलेशन एट एनी टाइम पी, सॉरी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम टी, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 2020 सपोज फॉर एग्जांपल। तो 2020 में अपनी पॉपुलेशन कितनी थी, तो भाई पी थी। वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहेगा, वो सब देखेंगे अपन कैसे। लेट पी रिप्रेजेंट पॉपुलेशन एट एनी टाइम पी, ये एज्यूम कर लेंगे। और तुमको हमेशा प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ के प्रॉब्लम में हमेशा ये जो पी है, पॉपुलेशन है तुम्हारी, दैट इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू द टाइम प्रेजेंट, या टू द करंट पॉपुलेशन। या बोल, एक मिनट थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन रहेगा तुम्हारा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन रहेगा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द करंट पॉपुलेशन पी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या रहता, वो पहले देख लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन रहेगा तुम्हारा, रेट कोई भी चीज का रेट, तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेते, टाइम लेते। किसी भी चीज का रेट निकालना है तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेते, टाइम लेते। तो यहाँ पर टाइम टी डिफाइन किया हूँ ना मैंने, वेरिएबल टाइम, वेरिएबल किससे डिफाइन किया हूँ, टी से डिफाइन कर रहा हूँ। तो डीपी बाय डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी टी। हमेशा ऐसी रहेगा, डीपी बाई डी टी हर प्रॉब्लम में। डीपी बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा तुम्हारा, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। और हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी हमेशा दिया रहेगा प्रॉब्लम में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, to the population at time t. Rate of change of population will be directly proportional to the population present at any time t जो लेंगे अपन। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का थोड़ा बहुत कंसेप्ट तूने पढ़े होंगे। कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको इक्वेट करके कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसा इक्वेट करके लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी करके। कोई भी के की जरूरी नहीं है कि कोई भी ले सकते हैं अपन कांस्टेंट। तो यहाँ मैंने के लिया कांस्टेंट, मैंने के ले लिया के टी। और के क्या है, कांस्टेंट, वेर के इज कांस्टेंट, वेर के इज कांस्टेंट, वेर के इज कांस्टेंट। ओके, ठीक है, वेर के इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जैसे कि करते आ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट करते ना अपन। तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी पी इज इक्वल टू के। ठीक है, के, और ये डी टी उधर गया तो उधर गया, तो ये डी टी हो जाएगा के डी टी, के डी टी। और टी पहले से मौजूद है वहाँ, सॉरी, वन मोमेंट, के टी डी टी। क्या हो जाएगा ये, के टी डी टी। इज इट ओके,
ये मैंने के टी गलती से लिख दिया हूँ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये के, तो पी तो वैसे ही रहेगा ना, पी तो एज इट इज रहेगा। इक्वेट करके कैसे लिखते, इज इक्वल टू के पी लिखते, पता नहीं मैंने टी कैसे लिख दिया, रियल सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, वही मैं कुछ सोच रहा था गलत कैसे आ रहा है। तो इसके बाद क्या करूँगा, डी टी उधर ले लूँगा मैं, तो ये आ जाएगा डी पी, और पी को इधर ले लूँगा तो ये आ जाएगा अपॉन पी, ये पी नीचे आ गया, इज इक्वल टू के इंटू डी टी। यहाँ तक के कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते। सॉरी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, यहाँ एक गलत हो गया था, रिकॉर्डिंग करने भूल गया था। तो dp देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, यहाँ से dp बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हुआ। फिर मैंने ये k क्या इंट्रोड्यूस किया, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब कुछ चीज़ रही तो इक्वेशन इक्वेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कांस्टेंट यूज़ करते। तो k इंट्रोड्यूस किया, तुम कोई भी दूसरा इंट्रोड्यूस कर सकते थे, तो ये k इंटू पी हो गया, वेर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर मैंने क्या किया, ये वेरिएबल सेपरेट किया जैसे हम करते आ रहे, तो p वाला पूरा dp के साथ लूँगा और dt को अलग कर दूंगा। तो ये dp ऊपर में है, p वाला p नीचे आ गया, और कांस्टेंट इधर था तो k इंटू डी टी कर दिए। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेशन 1/p dp हो गया ये, है ना। उसके बाद ये हो गया, और ये क्या हो गया, के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसके बाद ये लॉग 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x, वैसे 1/p विथ रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग p हो जाएगा, k कांस्टेंट बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन प्लस c लिखना पड़ता, तो ये प्लस c लिख दिया, तो k और c इसमें कांस्टेंट है। तो ये प्रोसीजर पूरा कॉमन रहेगा हर एक प्रॉब्लम में, ठीक है। बस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के टाइम क्या होता है, ये पी की जगह एक्स ले लेते हैं जनरली, कुछ कुछ बुक्स में तुमको एक्स दिखेगा पी की जगह, लेकिन अगर तुमने पी लेके भी सॉल्व करे तो कोई गलत नहीं है उसमें। तुमने ऐसा लिख दिया लाइक पी रिप्रेजेंट द बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो कोई गलत नहीं होगा वो, ठीक है। तो विल नाउ प्रोसीड टू प्रॉब्लम एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज, ओके। तो हम पहले सेकेंड प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के टर्म्स में मैंने तुमको समझाया हूँ चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में पहले पिक्चर इसकी अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स की। उसके बाद बैक्टीरिया का लूँगा, हालांकि कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज़ है जो तुमको मैं उस न्यूमेरिकल आएगा तो बताऊंगा क्यों मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता, इन टर्म्स ऑफ समथिंग निकलता है, इसलिए इसमें पूरा न्यूमेरिक है, तो ज़्यादा अच्छे से न्यूमेरिक समझता है करके मैं पहले ये ले रहा हूँ सेकंड प्रॉब्लम। इसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो पहले सेकंड प्रॉब्लम दे रहे हैं, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज, अच्छे देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, मैंने क्या बोला था, हर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तुमको, एक छोड़ के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, क्या बोल रहा हो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट, मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीजेज एट द रेट मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या बोल रहा हो, प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, समझे। रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, इतना क्लियर होना चाहिए। मैंने बता दिया था कि रेट ऑफ पॉपुलेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, ले लेंगे कि क्या किसको क्या ले रहे हैं हम। तो पहले तो पी लिखेंगे, जो पूरा क्वेश्चन पहले लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। तो पी लेट करके लिखना है, लेट पी बी द पॉपुलेशन, लेट पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, लेट पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, ठीक है, ये हमने ले लिए पॉपुलेशन। इसके बाद क्या बोल रहा हो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज, वही जो अपन ने लिखे थे पहले, क्या, तो हम पहले तो डिफाइन कर दो कि क्या है dp बाई dt, क्या है dp बाई dt, क्या है, तो dp बाई dt इज व्हाट, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, शॉर्ट में लिख दिया हूं मैंने थोड़ा पॉपुलेशन को। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है dp बाय dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, p है,
ठीक है। उसके बाद पूरा वही स्टेप से देखो, फिर ये dp/dt जो है इज इक्वल टू क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, dp/p इज इक्वल टू k डॉट dt। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख देना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अगर जब करें अपन ने तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k कांस्टेंट बाहर dt, है ना। तो ये क्या बनेगा मेरा, थोड़ा सा इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये बन जाएगा देयरफॉर log p इज इक्वल टू kt प्लस सी, kt प्लस सी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अपनी इक्वेशन 1 हो जाएंगी। दिस इज आवर व्हाट, इक्वेशन 1। ठीक है। तो देखो पूरे स्टेप्स जो मैंने वो थ्योरेटिकल पार्ट में समझाया तुमको पूरे वही लगे। ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा आगे बढ़ते हैं ये प्रॉब्लम में, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा आगे बढ़ते हैं ये प्रॉब्लम्स में। देखो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अपना प्रॉब्लम का स्टार्ट होगा। ये तो हर प्रॉब्लम में इतना तो कॉमन ही रहेगा। यहाँ से अपना प्रॉब्लम मेन डिस्टिंग्विश होगा, अलग अलग प्रॉब्लम, ये तो पूरा कॉमन रहेगा हर प्रॉब्लम में। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम, अच्छे से वर्डिंग्स पढ़ो मेरे साथ साथ, अच्छे से देखो। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, तो सबसे पहले तो हम कंडीशंस जो डालेंगे वो डालेंगे कि भाई जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे पॉपुलेशन कितनी थी, अपना इनिशियल पॉइंट पे अपनी पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल पॉइंट पे तो हम लिखेंगे व्हेन, क्योंकि अपनी स्टॉप वॉच कहां से चालू होती है, जीरो से। तो ऐसा याद रखो, टी इज इक्वल टू जीरो पे पहली कंडीशन निकालेंगे। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई बता सकता मेरे को अपनी पॉपुलेशन कितनी थी, तो टी इज इक्वल टू जीरो सबसे पहले जो दिया है मेरे प्रॉब्लम में पॉपुलेशन, कहां से मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, 40,000 पॉपुलेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम पीरियड जीरो हम पकड़ेंगे, इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे, या अपना इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं तुम, कि 40,000 से स्टार्ट हो रही है पॉपुलेशन की गिनती, मतलब वहां से बढ़ने की शुरुआत हो रही है, ऐसा अपने को बताया गया। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारा पी कितना हो रहा है, 40,000 हो रहा है। ओके। अब ये t इज इक्वल टू जीरो और p इज इक्वल टू 40,000 हम डालेंगे अपनी इक्वेशन 1 पे। हम कहा डालेंगे, अपनी इक्वेशन 1 पे। पुट दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। ओके। तो ये आ जाएगा log p की वैल्यू कितनी डालना है, 40,000। ठीक है। 40,000 डालना है, इज इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू कितनी, अगेन जीरो है, तो प्लस सी। ठीक है। एक मिनट, हाँ बराबर है। ठीक है। तो log 40,000 इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। अब के इंटू जीरो तो के उड़ गया, मेरे को यहाँ से क्या मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, log 40,000 मिल गई। कितनी मिल गई, log 40,000 मिल गई। अब ये जो log 40,000 सी की वैल्यू जो मिली log 40,000, ये जो सी की वैल्यू मिली log 40,000, ये डाल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये अगेन मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो पहले तो t इज इक्वल टू जीरो, p इज इक्वल टू 40,000 डाला इक्वेशन 1 में, उससे मेरे को किसकी वैल्यू मिली है, c की वैल्यू मिली है, और ये c की वैल्यू मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में अगेन। तो ये आ जाएगा log, ठीक है, p इज इक्वल टू के टी, ठीक है, के टी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकाल लिया मैंने, log 40,000। अब इसको तुम दे सकते इक्वेशन नंबर 2, क्या दे सकते इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते इसको, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हम जाते प्रॉब्लम की दूसरी कंडीशन पे, कि भाई 40,000 से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन 40,000 से स्टार्ट हुआ था, गया कहां तक के, गया वो 60,000 तक के, गया वो कहां तक के, 60,000 तक के। और ये जो है 60,000, ये कितने इयर्स में गया, ये कितने इयर्स में गया बताओ। 40,000 से 60,000 इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन, और ये कितने साल में इंक्रीज हुई, आगे में लिखा है ना,
इन 40 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स? 40 ईयर्स। तो अब हमारा जो टी है, वो सबसे पहले कितना है? हमारा टी कितना है? 0 से स्टार्टिंग हुई थी टी की। अब हमारा टी जो है, अब ये सेकेंड कंडीशन में, व्हेन टी इज इक्वल टू हाउ मच? 40 ईयर्स। 40, पहले 0 पे 40,000 था, अब 40 साल में कितना हो गया? 60,000 हो गया टी। 40 साल में कितना हो गया पी? 60,000 हो गया पी। ठीक है, तो ठीक है, लिखते हैं अब इसको कि पी कितना हो गया अपना? 60,000 हो गया। 40 साल बाद पी कितना हो गया? 60,000 हो गया। अब ये जो टी की वैल्यू है और ये जो पी की वैल्यू है, ये तुम सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में अपनी। कहाँ सब्सटीट्यूट कर दो? इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू मिल चुकी है ना अपने को। ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब के की वैल्यू मिल जाएंगी अपने को। तो ठीक है, हम डाल देते। तो ये आ जाएगा लॉग, ठीक है, एक मिनट डाल देते हैं। लॉग पी की जगह कितना आ जाएगा? 60,000 इज इक्वल टू हाउ मच? ये के इंटू 40, है ना, प्लस सी की जगह क्या आएगा? लॉग 40,000। सी की जगह, मतलब ये तो इक्वेशन नंबर 2 से ही ले रहा हूँ, तो लॉग 60,000 के टी की जगह 40 आ गया, और ये लॉग 40,000 था तो लॉग 40,000। अब इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, है ना। इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं? के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं अपन, या इसको लॉग पी के अंदर ही रख के भी अपन आखिरी में कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। चाहो तो तुम क्या कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन थोड़ी बचाना है तो ये लॉग पी ही रहने दो, इज इक्वल टू ये के 40 के कर दो, इसको इसको क्या कर दो? 40 के कर दो, और ये प्लस लॉग 40,000, प्लस लॉग 40,000, ऐसे के ऐसे करके भी तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब के वाले एक काम करते हैं, हम निकाल ही लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 में फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में बोल दो। तो ये के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इसको इधर लेके चले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा लॉग 60,000 माइनस लॉग 40,000, है ना, इज इक्वल टू 40 के, बराबर है। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लॉग 60,000 डिवाइडेड बाय लॉग 40,000, है ना, इज इक्वल टू 40 के। ओके, अब अगर तुम देखो तो ये जीरो जीरो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, और टू टू ज़ा, टू थ्री ज़ा, तो ये आ जाएगा लॉग, है ना, 3/2। लॉग 3/2 इज इक्वल टू 40 के। लॉग क्या आ गया? 3/2 इज इक्वल टू 40 के। अब ये 40 को के को अकेला कर लेते, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो 1/40 इंटू लॉग 3/2, 1/40 इंटू लॉग 3/2। ठीक है, तो ये जो आया है के की वैल्यू, ये आ गई, समझो के की वैल्यू 1/40 लॉग 3/2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? क्योंकि ये अपना कहते हैं, फिर ये लॉग पी इज इक्वल टू, यहाँ पर के की भी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर सी की तो पहले आ चुकी, तो फिर पी और टी बचेगा तुम्हारा। तो अगर पी दे के टी पूछा तो वो भी निकाल सकते, टी दे के पी पूछा तो वो भी निकाल सकते। ठीक है, तो देख लो, जब सेकंड कंडीशन अप्लाई करे अपन ने, तो टी इज इक्वल टू 40 था, पी इज इक्वल टू 60,000 था, वो सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन में मैंने के की वैल्यू निकाल लिया। अब फिर से के की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, ताकि एक मेरी रेडीमेड इक्वेशन भी मिल जाए। उसमें जो भी पूछा रहेगा आगे प्रॉब्लम में, एक की वैल्यू डालूंगा, दूसरे की वैल्यू निकालूंगा। मतलब पी की वैल्यू पूछा है तो के की वैल्यू, टी की वैल्यू डालूंगा, टी की वैल्यू पूछा है तो पी की वैल्यू डालूंगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और डायरेक्ट रिजल्ट निकालूंगा। उसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा भले ही ये पुट करने के बाद। ठीक है, तो के की वैल्यू 1/40 लॉग 3/2 मैं पुट करूंगा दिस इन दिस इक्वेशन नंबर 2। तो अपनी आ जाएंगी इक्वेशन नंबर 2, लॉग पी, ठीक है, लॉग पी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएंगी लॉग, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी, लॉग पी इज इक्वल टू, के की वैल्यू तो यहाँ से निकाली मैंने, है ना। तो के की वैल्यू कितनी निकाली मैंने यहाँ से, एक मिनट, 1/40 लॉग 3/2, 1/40 लॉग 3/2, है ना, 1/40 लॉग
3/2। उसके बाद, उसके पहले 1 मोमेंट, उसके बाद पहले में जो था क्या था, प्लस लॉग 40,000, प्लस लॉग 40,000, और हाँ यहाँ पर टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो log p इज इक्वल टू 1/40 log 3/2 इंटू टी प्लस log 40,000। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो यहाँ t और p वेरिएबल है, तुमको अगर आगे चल के t पूछा तो p की वैल्यू देगा, p पूछा तो t की वैल्यू देगा प्रॉब्लम में, और आंसर अपना निकल जाएगा। तो देखो क्या दिया उसने, देखते आगे। What will be the population in another 20 years? What will be the population in another 20 years? ठीक है, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 इयर्स। ठीक है, तो वो पूछा उसने कि अनदर 20 इयर्स में पॉपुलेशन क्या होंगी। तो सबसे पहले तो अनदर 20 इयर्स का मतलब समझ गया तुमको, अनदर 20 इयर्स समझे, अनदर 20 इयर्स पूछ रहा हो तो अनदर 20 इयर्स बोले तो टोटल टी की वैल्यू कितनी हो गई, पहले कितनी वैल्यू डाल चुके हो तुम, ये सॉरी, पहले कितनी वैल्यू डाल चुके हो तुम टी की, 40, 40 साल तक के बाद कंप्लीट हो गई थी, और उसने बोला कि अनदर 20 इयर्स मतलब और 20 साल, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 प्लस बी मतलब टी की वैल्यू हो जाएंगी 60। तो वर्डिंग्स प्रॉब्लम की समझना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो व्हेन, अब ये लास्ट में लिखेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू 40 तक के तो बात हो चुकी थी, अनदर 20 इयर्स बोला तो प्लस 20, तो टोटल कितने हो गए, 60 इयर्स की बात चल रही है। अब किसकी बात चल रही है, 60 इयर्स की। ठीक है, और क्या पूछ रहा हो, वो पी की वैल्यू बता दो मेरे को, ऐसा पूछ रहा हो। अब पी की वैल्यू दी होती, टी पूछा होता तो वो भी निकाल सकते थे जैसे मैंने बोला। तो टी की वैल्यू 60 पे पी निकालना है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में और आंसर निकाल लो, बात खत्म हो जाती है अपनी। तो लॉग पी, पी तो पूछा है 1/40, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है इसमें, लॉग 3/2 है ना, लॉग इंटू लॉग 3/2 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी दिया है 60, प्लस लॉग 40,000 है ना। अब ये 60 जो है एक्चुअली टी इंटू 1/40 लॉग 3/2 लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये कैंसिल प्रॉपर हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितने से, 22 ज़ा और 23 ज़ा है ना, 2 ज़ा 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा लॉग पी इज इक्वल टू 3/2 है ना, 3/2 लॉग 3/2 ऐसा आ गया। ठीक है, प्लस लॉग 40,000 तो चल ही रहा है, प्लस लॉग 40,000। ठीक है, तो ये अगर अपन ने समझो इसको पावर में लेके गए ऊपर, तो ये 3/2 है ना, ये आगे में मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऊपर में जाता तो पावर में आ जाता, तो ये आ जाएगा लॉग 3/2, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो भी आगे रहा हो पावर में आ जाता, रेस टू द पावर ऑफ 3/2 हो गया है ना, रेस टू द पावर ऑफ 3/2 हो गया, प्लस लॉग 40,000, ये किसकी वैल्यू, लॉग पी की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, लॉग 3/2 रेस टू द पावर 3/2 का मतलब क्या है, कौन बताएगा मेरे को। अब देखो ये 3/2 रेस टू द पावर ऑफ 3/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ये 3/2 अगर तुम ले रहे भी हो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग, है ना। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2, 3/2 कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/2 का मतलब वो लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब क्या होता है पावर में, पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है मतलब, रूट, समझ गए ना क्या मतलब होता है, रूट मतलब होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये 1/2 की जगह डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ इसको, रूट 3/2, और ये क्यूब तो है लेकिन ऊपर में, तो एक काम करते हैं, क्योंकि अपने को ये रूट 3/2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये 3 को आगे ना लाते हुए इसको सामने ही रखते, सिर्फ 1/2 को, ये जो 1/2 है इसको ऊपर लाते और 3 को हम यहीं रखते। ठीक है, 3 को हम यहीं रखते, तो देखो क्या बनेगा ये समझो 1/2 यहीं रखा, सॉरी 3, ये 3 समझो यहीं रहा, और ये 1/2 हो गया, और ये अगर 1/2 हुआ तो ये रूट 3/2 हो गया। ठीक है, और रूट 3/2 की वैल्यू मुझे दी हुई है,
√3/2 की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में √3/2 की वैल्यू क्या दी हुई है एक बार फिर से देख लेते हैं हम पीछे जाके। 1.224 कुछ होना चाहिए, तो वही दिया है 1.2247। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू लॉग, ये जो रूट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, √3/2, ठीक है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1.2247 प्लस लॉग 40,000 और ये लॉग पी। अब तुम देखो लॉग, ये अगर लॉग 3 इंटू लॉग 1.227 है, ठीक है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों लॉग को जुड़ा सकता हूँ ये, लेकिन दोनों लॉग जब भी जुड़ेंगे जब इनके कोएफिशिएंट सेम रहते। यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 को पावर में लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसलिए पहले मैंने हटा दिया था लेके, ताकि तुमको समझ जाए ये 3/2 कैसे लाया हूँ मैंने, √3/2 का यूज़ कैसे किया हूँ। तो अब ये पावर में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1.2247 का क्यूब प्लस लॉग 40,000 इज इक्वल टू लॉग पी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो अब log a इंटू बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, log a इंटू बी वाला अगर फॉर्मूला लग रहा है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ तो log p ही रहेगा, यहाँ पर एक log आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक log आ गया। एक log आने के बाद ये 1.2247 का क्यूब करना पड़ेगा, 1.2247 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर क्यूब करे तो क्या मिलेगा अपने को, 1.2247 का क्यूब। तो ठीक है, अभी नहीं लिख रहा मैं इसको, ऐसा लिख लेता, 1.2247 का क्यूब डिवाइडेड बाय 40,000। फिर ये लॉग लॉग हट जाएगा, तो ये पी की वैल्यू आ जाएंगी, अगर तुम ये 1.2247 का क्यूब निकाल लो और डिवाइडेड बाय कर दो इसको 40,000, तो तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक रियली सॉरी, लॉग ए बाय लॉग प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा, रियली सॉरी, वन मोमेंट, लॉग प्लस में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉग 1.2247 का क्यूब इंटू 40,000, फिर ये आ जाएगा 1.2247 का क्यूब इंटू 40,000, तो आंसर मिल सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन में थोड़ा, तो इसका अगर क्यूब वगैरह निकालोगे तो 2482 है। हाँ वो थोड़ा बहुत तो होगा ही, ठीक है। तो ये अपना कहते हैं, अगर इसका क्यूब निकालोगे तुम और इसका स्क्वायर, इसका क्यूब निकाल के 40,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा 73476.61, ये अप्रोक्सीमेटली रहेगा, क्योंकि अब कितने डिजिट तक के तुमने पकड़े उतना इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है, 2 डिजिट लिए 4 डिजिट लिए इसका ये करने के बाद, क्यूब करने के बाद। अब ये मैंने डायरेक्टली कैलसी से निकाला हूँ 73476.61, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है ना, इसलिए 73476 आया। बुक में हो सकता है 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक के लिए उसने करके अलग आया, तो उस पर डिपेंड करता है चीज़ों पे, ठीक है। या तो अगर तुमको डायरेक्टली इसको लॉग, अगर ये कैलकुलेशन लंबा जा रहा तो यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग लॉग टेक्निक ऑल्सो। लॉग टेक्निक में इसका लॉग निकाल लो, इसका लॉग निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऐड कर लो, फिर लॉग पी इज इक्वल टू दिस समथिंग वैल्यू आ जाएंगी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू, तो वो भी इजीली निकल सकता है अगर लॉग यूज़ करोगे तो तुम्हारी मर्जी पे है, लॉग लगाना है लॉग लगाओ, नहीं तो ये कैलकुलेशन से दोनों तरफ लॉग हटा दो और रिजल्ट निकाल लो। अगर ज़्यादा बड़ा होता है कैलकुलेशन, तो इट्स बेटर टू यूज़ लॉग, ठीक है।